थैंक यू। मैम कुछ पिछली क्लास में ऐसा हुआ कि हम क्लास नहीं कर पाए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो हमारी वो क्लास तो ऐसे निकल गई। अपलोडेड होती तो वीडियो आज देख तो लेते। हाँ, नहीं मतलब ना उतना ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। आप थोड़ा भी नोट्स पढ़ेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। अब ये 2 दिन का तो हम कैसा भी रिवाइज करने वाले हैं ना, ये मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ओके ओके ठीक है। ठीक है बेटा। अब हियर आई वांट टू फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स। अब ये मेरा 4,14 है। अब सुनाई दे रहा बेटा? यस मैम। हाँ, 4,14 these two are the given numbers। अब इसका जीसीडी फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा प्रोसीजर यूज करते थे। हियर 4, ईच टाइम हम 4 को 14 से डिवाइड करते थे। हम स्कूल में ऐसा ही करते थे ना, 4 and 4 3s are 12। Next here the remainder value is 2। Okay, here if my remainder value is not equal to 0, तब हम क्या करते थे? Here again 2, we will divide this 4 with 2 and finally 2 2s are 4 and here the remainder is 0। अब हम ये प्रोसेस कब तक रिपीट करते थे? टिल माई रिमाइंडर वैल्यू इज इक्वल टू 0। हियर इफ माई रिमाइंडर वैल्यू इज इक्वल टू 0, तब मुझे जो वैल्यू यहाँ मुझे बचा है दैट इज माई GCD। It means each time we have to repeat this step। For example, if I am taking 4,14, 4 is divided by 14, यहाँ क्वेश्चन वैल्यू मेरा 3 है and रिमाइंडर वैल्यू इज 2। एंड फिर सिंस माई रिमाइंडर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम क्या करते थे? फिर अगेन दैट वी आर टेकिंग दिस 4 दिस साइड एंड वी आर डिवाइडिंग दिस 4 by 2। अब यहाँ मेरा रिमाइंडर वैल्यू 0 हो गया है। इफ माई रिमाइंडर वैल्यू इज इक्वल टू 0, तब यहाँ जो वैल्यू मुझे बचा है वो मेरा GCD बन जाएगा। इट मीन्स अब मैं जो प्रोसेस यहाँ रिपीट कर रही हूँ, आई एम राइटिंग दिस। ओके, अज्यूम ये मेरा D1 है, ये मेरा D2 है। ओके, अब ये 4,14 ये सीक्वेंस में आया है, तब हम ऐसा करेंगे। इफ अज्यूम यूजर हैज गिवन 14,4, तभी भी 14 4। अयान को फोन कर, म्यूट कर दो भाई, म्यूट। अनस और निशात म्यूट कर दो। हाँ, अब 14 को भी अगर इफ फॉर एग्जाम्पल यूजर हैज गिवन द इनपुट लाइक दिस 4,14, तब ऐसा होगा मेरा प्रोसीजर। अगर 14 और 4 है तभी भी हम यही प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, 14 4 से डिवाइड नहीं होगा। 14 इंटू 0 14 है। यहाँ मेरा रिमाइंडर वैल्यू क्या आ गया है? 4 आया है। ठीक है, अब हम चौका निशात म्यूट कर दो। अब हम 4, फिर हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 4 फिर 14 से डिवाइड करेंगे, 4 3s are 12। फिर यहाँ मेरा रिमाइंडर 2 आएगा एंड नेक्स्ट 2 को हम 2 2s are 4 एंड हियर द रिमाइंडर वैल्यू इज 0। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया है? अगर आपका इनपुट 414 है या 144 है, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे आप लोग। आपको फाइनली आपका ये जो मिल रहा है GCD वैल्यू सेम आ रहा है। इट मींस वो ऑर्डर चेंज होने से मजाक हो रहे, इनपुट का ऑर्डर आपका चेंज होने से आउटपुट में फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब हम इसके लिए पहले सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखेंगे। हियर D1 एंड आई एम टेकिंग द इनपुट, सेकेंड वाला जो भी है मिडिल में D2 जैसा हम अज्यूम करेंगे।
ओके, ईच टाइम मुझे रिमाइंडर को कैलकुलेट करना है एंड क्वोशंट को कैलकुलेट करना है, एंड वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल माय रिमाइंडर वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब ये प्रोसेस मुझे एक बार तो रिपीट करना है। यहाँ अगर सिर्फ एक बार मिनिमम तो रिपीट करना है, ऐसे चीज के लिए हम डू वाइल भी डाल सकते हैं या वाइल 1 करके, एंड रिमाइंडर अगर मेरा 0 हो गया वहां से ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं here first I will write while 1। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मुझे रिमाइंडर के लिए एक वेरिएबल चाहिए r इक्वल टू, आई विल अज्यूम, अब हम d2 और d1 है, d2 को d1 से डिवाइड करना है, दैट्स व्हाई हियर आई एम राइटिंग d2 बाय d1। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। और मुझे क्वोशंट भी चाहिए, मुझे क्वोशंट भी कैलकुलेट करना है। क्वोशंट वैल्यू इज इक्वल टू d2% d1। ओके, नेक्स्ट मुझे, सॉरी ये उल्टा लिखी बैठा हुआ है, ये रिमाइंडर वैल्यू मेरा d2% d1 है, क्वोशंट मेरा d2 by d1 है। ओके, हाँ, अब फर्स्ट स्टेप में हम रिमाइंडर को कैलकुलेट कर रहे हैं, r इक्वल टू d2% d1 एंड क्वोशंट वैल्यू d2 by d1। नेक्स्ट मुझे यहाँ कब यहाँ से चले जाना है, इफ माई रिमाइंडर वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तब हम ब्रेक करेंगे। ओके, अदरवाइज वी विल रिपीट दिस लूप, ये लूप चलाते रहेंगे। ओके, अब मुझे रिमाइंडर वैल्यू इक्वल टू 0 मिल गया है, हम तब वहां से चले जाएंगे, अदरवाइज वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस, मुझे प्रोसेस रिपीट करना है। अब मेरा d2 क्या बन जाएगा, अब यहाँ देख लीजिए, ये मेरा d2 एंड d1 ये रोल चेंज हो जाएंगे, ये मेरा रिमाइंडर वैल्यू जो भी है, रिमाइंडर शुड बिकम d1 होना चाहिए, एंड ये जो d1 जो पहले का d1 जो भी था वो d2 होना चाहिए। ओके, इसके लिए हियर आई एम राइटिंग द कोड। फर्स्ट अगर मैं ऐसा लिखूंगी, रिमाइंडर वैल्यू जो भी है, रिमाइंडर वैल्यू ऑलरेडी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर चुके हैं। ओके, अगर मैं उसके प्लेस में ऐसा कुछ लिखूंगी, हमारा ये हो जाएगा, इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है here, that's why first I'm writing d1 equal to r and next d2 equal to d2 equal to d1। हाँ, अब बताइए बेटा, ये जो भी मैं लिखी हूँ कोड सही है या नहीं है? अब ये कोड सही है या नहीं है? सही है मैडम से पहले। हाँ, अब इसके हिसाब से देख लीजिए, अगर मैं ऐसा लिखूंगी d1 इक्वल टू r हो जाएगा। ओके, अब d1 में ऑलरेडी वी हैव स्टोर्ड द रिमाइंडर वैल्यू, अब मेरा रिमाइंडर वैल्यू d1 में है, अब जो d1 का इंफॉर्मेशन था वो चले गया है, अब मैं यहाँ d2 इक्वल टू d1 डालूंगी, यहाँ भी रिमाइंडर वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो कोड है ये सही है या नहीं है? Here the instructions will be executed sequentially. Here first of all we are writing d1 equal to r, d1 equal to r हम लिख रहे हैं, उससे क्या होगा, d1 का जो भी वैल्यू है वो रिप्लेस होकर r बन जाएगा, एंड नेक्स्ट इन द सेकेंड स्टेप वी आर राइटिंग d2 इक्वल टू d1 लिख रहे हैं। अब d2 में जो भी है r हम स्टोर करे थे वही वैल्यू आएगा। ओके, अब हमारा इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है ना, अब मैं इसको ऐसा लिखूंगी, d2 equal to d1 and d1 equal to r।
हाँ, अब देखिए अब क्या है, हियर D2 इक्वल टू D1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये D2 जो भी था हम उसको D1 बनाएंगे। ओके, D1 वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई एज इट इज वो मेरा D2 वैल्यू D1 बन जाएगा। नेक्स्ट D1 वैल्यू इज इक्वल टू R, जो भी हम रिमाइंडर कैलकुलेट करके एक वेरिएबल में स्टोर करवाए थे दैट वैल्यू D1 में चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम ये प्रोसेस रिपीट करना है मुझे, ये मेरा रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट अब मुझे आउटपुट डिस्प्ले करवाना है। टू डिस्प्ले द आउटपुट लुक एट दिस कोड। अब ये कोड पूरा देखिए, मुझे किसको डिस्प्ले करवाना है, आर डिस्प्ले करवाना है या क्यू डिस्प्ले करवाना है या कौन सा वैल्यू डिस्प्ले करवाना है। ये कोड तो समझ गए ना बेटा आप लोग। इन द फर्स्ट स्टेप वी आर कैलकुलेटिंग द रिमाइंडर एंड नेक्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग द क्वोशंट एंड डिपेंडिंग अपॉन आवर रिमाइंडर वैल्यू, इफ माय रिमाइंडर वैल्यू इज इक्वल टू 0 हम वहां से बाहर आ जाएंगे। तब अगर रिमाइंडर वैल्यू मेरा 0 नहीं है, नेक्स्ट वी आर चेंजिंग द रोल्स ऑफ D2 एंड D1। वी आर मेकिंग D2 वैल्यू एज D1 एंड D1 वैल्यू एज R। हाँ, अब बताइए किसको प्रिंट करवाना है मुझे, R को प्रिंट करवाना है, Q को प्रिंट करवाना है, D1 को प्रिंट करवाना है, D2 को प्रिंट करवाना है। ओके, सुनाई दे रहा बेटा? हाँ, मुझे R को प्रिंट करवाना है, Q या D1 या D2 बताइए। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ मेरा रिमाइंडर वैल्यू 0 हो गया है। हाँ, ये मेरा GCD है। हाँ, यहाँ मेरा R वैल्यू 0 हो गया है। यहाँ बिफोर दैट ये वैल्यू मेरा D1 था और D2 था। अब मुझे यहाँ बाहर आऊंगी, R वैल्यू अगर 0 है तब ये मेरा D1 था, ये मेरा D2 था। इफ R वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, इन दैट केस ये बिफोर माय R वैल्यू विल बिकम 0, दिस इज माय D1 एंड दिस इज माय D2। इन दिस वे अब ये मेरा D1 जो भी है उसको मुझे प्रिंट करवाना है। प्रिंटफ स्टेटमेंट में वो हम D1 लिखेंगे। इज इट क्लियर बेटा? ये प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है? Here in the first step हम D2% D1 करेंगे। We will take the input from the user, D1 and D2 हम user से input लेंगे। Next हम we will calculate the remainder R equal to D2% D1 करेंगे and quotient equal to D2 by D1. Here no need to calculate the quotient also, but I am calculating the quotient as well. Next here each step after calculating R and Q, I will check the remainder value. If the remainder value is equal to 0, immediately हम loop से बाहर आ जाएंगे। If that is not the case, तब my D2 value will become D1 and D1 value will become R. Okay? अब यहाँ जो भी है, यहाँ ये लूप में R equal to 0 है होगा तभी हम ये लूप से बाहर आएंगे। R equal to 0 होगा उससे पहले जो भी मेरा D1 वैल्यू D2 वैल्यू ये थे, ये मेरा D2 था, ये मेरा D1 था। अब ये D1 को मुझे प्रिंट करवाना है, दैट्स वाई प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम किसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंटफ GCD is %D, हम D1 को प्रिंट करवाएंगे। ओके, हियर टू राइट द कोड, पहले हम सीक्वेंशियली जो स्टेप्स हम मैन्युअली करेंगे वो स्टेप्स मैन्युअली पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद मुझे यहाँ इसको कैसे कंट्रोल करना है, कौन से फैक्टर पे हम ये लूप से बाहर आ रहे हैं, वो पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ अगर मेरा रिपीटेटिव ऑपरेशन है एंड डिपेंडिंग अपॉन R वैल्यू हम लूप से बाहर आ रहे हैं, ऐसे केसेस में आप लोग ऐसा इनफाइनाइट लूप लिख लीजिए। ओके, अब हम ईच टाइम यहाँ ये दोनों कैलकुलेट करेंगे। अब जैसा मेरा रिमाइंडर वैल्यू 0 हो जाएगा मैं वहां से बाहर आ जाऊंगी। अगर रिमाइंडर वैल्यू 0 नहीं है तब मेरा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होने वाला है, कौन सा D1 होगा, कौन सा D2 होगा, उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स यहाँ लिख लेंगे। एंड आप लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट में आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उससे पहले वाला सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा मेरा D2 है, कौन सा मेरा D1 है, कौन से वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना चाहिए वो हम प्रिंट करेंगे। ओके, इज इट क्लियर बेटा?
जीसीडी वाला प्रोग्राम क्लियर है ना? हेलो मैडम, हाँ बोलिए बेटा। हेलो, इसमें क्यू भी तो प्रिंट करा सकते हैं ना? क्वोशंट को नहीं बेटा, हाँ, क्वेश्चन को। क्वोशंट मतलब ये है ना, ये वाला वैल्यू हम इसको नहीं प्रिंट करवा सकते ना, यहाँ तो एक्सीडेंटली ये दोनों इक्वल है। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, हर एक केस में नहीं होगा ना। ओके, हाँ नेक्स्ट जीसीडी वाला हो गया है। नेक्स्ट राइट ए प्रोग्राम टू एवेल्युएट द फॉलोइंग सीरीज 1 by 1 फैक्टोरियल, 1 by 2 फैक्टोरियल, 1 by 3 फैक्टोरियल। इसको समझाने की जरूरत है क्या? इसमें ईच स्टेप वी विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल, हम उसको डिवाइड करवाएंगे। सम जैसा है होगा, सम ऑपरेशन है तो इनिशियल वैल्यू हम 0 अज्यूम करेंगे। जो मुझे विच थिंग आई हैव कैलकुलेटेड 1 by 1 फैक्टोरियल, 1 by 2 फैक्टोरियल, हम उसको ऐड करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ ए गिवन डेसिमल नंबर। हाँ ये बताओ। Octal equivalent of a given decimal number, assume 123 is the given number. Okay, given number में हम क्या करेंगे, each time 8 से हम डिवाइड करवाएंगे. Okay, 8 1 जा 8, यहाँ मेरा 4, 8 5 जा 40 and next ये वैल्यू मेरा 3 है. Next again we will repeat the process. 8 1 जा 8, यहाँ मेरा 7 है and next फिर हम डिवाइड करवाएंगे 8, ओके 0, ये मेरा 1 इज माय रिमाइंडर. अब इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ए नंबर 123, अज्यूम दैट इज अ गिवन नंबर. ईच टाइम वी आर कैलकुलेटिंग, ये मेरा क्वोशंट है एंड ये मेरा रिमाइंडर है. ओके, ईच टाइम वी आर कैलकुलेटिंग क्वोशंट एंड रिमाइंडर. ओके, ये पॉइंट तो क्लियर है ना, क्वोशंट एंड रिमाइंडर हम ईच स्टेप कैलकुलेट करें. लेकिन जो मेरा फर्स्ट टाइम क्वोशंट, ये वाला वैल्यू जो भी है, फर्स्ट आई हैव कैलकुलेटेड 3 and in the next step I have calculated 7. okay, अब 7 and 3 जो भी है उसको हम फिर 73 बनाएंगे. फिर I have already 73 is with me, 1 मेरा जो भी है the new reminder value, फिर 1 जो भी है 1 and 73 दोनों को मिक्स करके मुझे 173 बनाना है. अज्यूम कर लीजिए इधर और एक नंबर अगर मुझे मिलता, अज्यूम द नंबर इज 2 है, 2 इज द गिवन नंबर जो रिमाइंडर वैल्यू विच वी हैव कैलकुलेटेड. अगर मैं इसको जुड़ाना है तब 2173 मुझे बनाना चाहिए. ओके, इट मींस ईच टाइम जो भी रिमाइंडर वैल्यू आ रहा है उसको मुझे अप्रोप्रिएट प्लेस वैल्यू के हिसाब से अप्रोप्रिएट पोजीशन में डालना चाहिए. फर्स्ट अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तब उसको मुझे यूनिट्स पोजीशन में डालना है. सेकेंड टाइम जो भी कैलकुलेट करूंगी टेंस पोजीशन में डालना है. थर्ड टाइम जो भी कैलकुलेट करूंगी हंड्रेड्स पोजीशन में डालना है. इट मींस ईच टाइम मेरा पोजीशन वैल्यू चेंज होना चाहिए. हियर ईच टाइम पोजीशन वैल्यू जो भी है 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए थ्रू आउट वन इटरेशन. ओके, दैट्स व्हाई इनिशियली आई विल टेक 1. प्लेस वैल्यू के लिए एक पीवी सिंबल लूंगी मैं, आई विल टेक पीवी एंड इनिशियली इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. ओके, आफ्टर ईच इटरेशन पीवी पहले 1 होगा, नेक्स्ट वो वैल्यू मेरा 10 होगा, नेक्स्ट वो वैल्यू मेरा 100 होगा, नेक्स्ट 1000, ऐसा होना चाहिए. इट मींस ईच टाइम मेरा प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 होना चाहिए. ओके, एंड ऑल्सो और क्या होना चाहिए, हम क्वोशंट को कैलकुलेट करेंगे, रिमाइंडर को कैलकुलेट करेंगे. जो भी रिमेनिंग प्रोसेस चलेगा क्वोशंट के साथ चलेगा. ओके, एंड रिमेनिंग जो भी है रिमाइंडर मुझे कैलकुलेट करना है. इट मींस हियर आई एम राइटिंग द स्टेप्स.
इसीलिए here I will write the steps. While my n value is greater than 0, okay, I'm assuming the input value as n, okay, each time मुझे क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है, इट मीन्स एंड क्वेश्चन मेरा न्यू वैल्यू बन जाएगा, n बन जाएगा, इट मीन्स n इक्वल टू n/10 होना चाहिए. एंड नेक्स्ट मुझे रिमाइंडर भी चाहिए, अज्यूम आई एम टेकिंग r इक्वल टू n परसेंटेज 10, ओके. अब ईच टाइम ये वैल्यू किससे ऐड करेंगे, एक हम सम से ऐड करेंगे, s से ऐड करेंगे, s का इनिशियल वैल्यू मेरा 0 होगा, ओके. अदरवाइज टेक दिस एज रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, अब हमारा जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर को हम प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ओके, r स्टार प्लेस वैल्यू, ओके. एंड नेक्स्ट the n value will become